जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भीष्म पितामह की मौत का कारण कौन बना? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कुम्हार की ससुराल यात्रा और पान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक कुम्हार अपनी माँ के साथ रहता था। कुम्हार अब युवा हो चुका था। उसके पिता उसके बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाया और बड़ा किया। कुम्हार अपने पिता का कार्य करना चाहता था, किंतु उसकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था। उसकी माँ ने कहा, तुम ये कार्य छोड़कर कहीं शहर में जाके कार्य करो। तब कुम्हार ने कहा, पहले मेरा विवाह करो, उसके बाद मैं कहीं शहर में जाकर काम करूंगा। जब भी उसकी माँ उसको काम करने को कहती, वह कहता, पहले मेरा विवाह करो, तब मैं शहर जाकर काम करूंगा। उसकी माँ ने तंग आकर एक दिन उसके लिए एक चांद जैसे सुंदर चेहरे वाली दुल्हन ढूंढ ही निकाली। उसका नाम था रूपा। रूपा के पिता कुम्हार के पिता को जानते थे और वो जब कई बरस पहले कुम्हार से वैद्य के घर पर मिले थे तो उन्हें कुम्हार बहुत पसंद आया था। शादी के कुछ महीने बाद कुम्हार को ससुराल जाने का निमंत्रण मिला। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह ही निकल पड़ा। ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता भाई बहनों ने उसकी खूब आवभगत की। ठाट से भोजन खाने के बाद कुम्हार को उसके साले ने पान खाने को दिया। कुम्हार ने पहले कभी पान नहीं खाया था, फिर भी उसने पान को अपने मुख में डाला और उसे चबाने लगा। पान चबाते समय उसने अचानक से अपने मुंह को शीशे में देखा। पान के लाल रस की एक पतली सी धार उसके मुख से बह रही थी। कुम्हार उसे खून समझ बैठा। वो डर के एकदम सहम गया। मैं मर रहा हूँ, उसने सोचा। मेरे अंदर अचानक कोई चीज टूट गई है या फिर इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, पर चाहे जो भी कुछ हो, मैं मर रहा हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बिना एक भी शब्द कहे वो खड़े होकर सीधे अपने कमरे में गया और वहां पलंग पर जाकर लेट गया। यह जानने के लिए कि कुम्हार की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ गई है, उसका साला भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुम्हार को पलंग पर पड़े बिना कुछ बोले और बिलख बिलख कर रोते हुए देखकर उसके साले को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्यों रो रहे हैं। उसी समय कुम्हार के ससुर भी कमरे में पधारे। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। उन्होंने कुम्हार से पूछा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या तुम्हें कोई तकलीफ है? ससुर जी, मैं मर रहा हूँ, कुम्हार ने कहा। मेरा खून मेरे मुंह से रिस रिस कर बाहर निकल रहा है। फिर उसने पान के लाल रस की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। क्या बस इतनी सी बात है? ससुर ने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। आप क्या इसमें भी कुछ ज्यादा चाहते हैं? कुम्हार ने नाराज होते हुए कहा। कुम्हार के अचानक बीमार हो जाने के रहस्य का आखिर पर्दाफाश हुआ। कुम्हार के पान के लाल रस और खून के बीच में अंतर समझने के बाद कुम्हार की सांस में सांस आई। उसके बाद वो पलंग पर से कूदकर अपने साले के साथ शहर के दर्शनीय स्थल देखने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। लौटने से पहले अंधेरा हो गया था। कुम्हार पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। रात में एक मच्छर के भिनभिनाने से उसकी आंख खुल गई। कुम्हार ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर असफल रहा। अंत में उसने मच्छर को मारने के लिए अंधेरे में उसकी ओर अपनी चप्पल फेंकी। मच्छर का भिनभिनाना बंद करने के बाद कुम्हार दोबारा सो गया, परंतु उसकी फेंकी हुई चप्पल सीधे शहद से भरे एक छोटे से बर्तन से जा टकराई। यह बर्तन छत की लकड़ी की कीली से सीधे कुम्हार के ऊपर लटका था। चप्पल लगने के बाद बर्तन कुछ टेढ़ा हो गया और कुम्हार के मुख पर शहद टपकने लगा। सपने में कुम्हार को शहद की मिठास आने लगी। सुबह उठने पर उसने अपने पूरे शरीर को शहद से सना पाया। उसे नहाने के लिए पास की नदी पर जाना पड़ा। उसके कमरे से लगा एक भंडार कक्ष था। कुम्हार बिना किसी को जगाए उस कमरे में से होकर नदी तक जा सकता था।
कुम्हार दबे पांव उस कमरे में घुसा और सीधा रुई के एक ढेर में जा गिरा। रुई की धुनाई हो चुकी थी और उसे सर्दियों के लिए रजाई में भरा जाना था। रुई कुम्हार के बालों, चेहरों और पूरे शरीर पर चिपक गई। वो अंधेरे में पिछले दरवाजे को तलाश रहा था, तभी उसकी साली भंडार कक्ष में कुछ लेने के लिए आ गई। वो एक अजीब रोएदार आकार को देखकर डर गई और जोर से चिल्लाई, भूत भूत, और फिर कमरे में से तेजी से भागी। कुम्हार को पिछला दरवाजा मिल गया और वो घर से नदी की तरफ दौड़ा। उसने जो अनुमान लगाया था उससे नदी कुछ ज्यादा ही दूर थी। रास्ते में भेड़ों का एक झुंड था। कुम्हार 2-4 मिनट सुस्ताने के लिए वहां बैठ गया। भेड़ों के शरीर की गर्मी से कुम्हार को एक झपकी सी आ गई, लेकिन तभी उसे भेड़ों के बीच कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो एक चोर था। इससे पहले कि कुम्हार कुछ करता, उस चोर ने कुम्हार के ऊपर एक कंबल फेंका और फिर कुम्हार को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने लगा। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? कुम्हार ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। मैं कोई भेड़ थोड़े ही हूँ, क्या बोलने वाला जानवर। चोर एकदम से सहम गया। उसने कंबल और कुम्हार को फेंका और अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागा। उसने मुड़कर पीछे तक नहीं देखा। कुम्हार नदी में कूदा और उसने रुई शहद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर उसने चोर द्वारा छोड़े हुए कंबल को ओढ़ा और घर की ओर चला। जीजाजी, आप कहाँ गए थे? कुम्हार के साले ने पूछा। गनीमत है कि आप सही सलामत हैं। आपके पास वाले कमरे में एक भूत है। हम भूत को भगाने के लिए अभी किसी को बुलाकर लाते हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, कुम्हार ने शांत भाव में कहा। मैं खुद ही भूत से निपटने के लिए काफी हूँ। मैं इतना बलिष्ठ हूँ कि ऐसे कई भूतों को उठाकर पटक सकता हूँ। मेरे आगे भूत की एक नहीं चलती। कुम्हार लंबी लंबी बातें हाँकने लगा। कुम्हार जानता था कि रुई के कमरे में और कोई नहीं, वही था जिसको देखकर उसकी साली डर गई थी। फिर कुम्हार ने खुद को भंडार कक्ष में बंद कर लिया और फिर झाड़ू से रुई की खूब धुनाई की। साथ में वो जोर जोर से झूठ मूठ के कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। उसके बाद वो कमरे में से किसी महान विजेता की तरह निकल कर आया। कुम्हार ने अपना बाकी समय ससुराल में मजे से बिताया। वो लगातार परिजनों और पड़ोसियों की प्रशंसा का पात्र बना रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।